जम्मू स्थित कश्मीर टाइम्स के मुख्यालय पर जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमार कार्रवाई की है, उसने पूरे शहर और राजनीतिक रूप से खासी हलचल मचा दी है। ये कार्रवाई अचानक हुई, लेकिन इसके पीछे कुछ गंभीर आरोप और संदिग्ध गतिविधियां शामिल हैं। यूएपीए यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत कश्मीर टाइम्स पर एफआईआर दर्ज है और ये जो छापा आज स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारा है, इसकी जांच का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर की मीडिया की दुनिया के लिए ये एक बड़ी घटना है, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता, सरकारी कार्यशैली, सुरक्षा एजेंसियों के दायरे को लेकर बहस को फिर से गर्म कर दिया है। कश्मीर टाइम्स, जिसे जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने और प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में से एक माना जाता था, इस छापेमारी का मुख्य केंद्र बना। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और इसकी नींव वेद भसीन ने रखी थी, जो कि कश्मीर में वरिष्ठ पत्रकार और मानवाधिकार समर्थक के रूप में जाने जाते थे। इसके बाद अखबार का संचालन उनकी बेटी अनुराधा भसीन द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कई बार आवाज उठाई। पुराने दिनों में यह अखबार घाटी की नजरों में स्वतंत्र और सशक्त रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। इसमें अक्सर मानवाधिकार, आतंकवाद, सुरक्षा, शांति प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर गंभीर और ठोस लेख प्रकाशित होते थे, जो कई बार राजनीतिक बहस का विषय भी बनते थे। राजनीतिक दबावों और सुरक्षा एजेंसियों की जांच के कारण साल 2020 में इसके श्रीनगर कार्यालय को बंद करना पड़ा था। हाल ही में जम्मू में हुई इस छापेमार कार्रवाई के दौरान एसआईए की टीम ने कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में भारी संख्या में दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर और कई सुरक्षात्मक उपकरण जब्त किए हैं। और सुबह से ही ये रेड चल रही थी और शाम होते होते इसमें जो खुलासा हुआ, उसने सबको चौंका दिया। एसआईए के सूत्रों के अनुसार उसमें से AK राउंड, पिस्टल के कारतूस, 3 ग्रेनेड लीवर समेत कई हथियारों का जखीरा मिला है। इसके अलावा अखबार के खिलाफ आरोप लगा है कि उसने ऐसी सामग्री हाल ही में प्रकाशित की जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। और पहले भी कश्मीर टाइम्स पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। देश विरोधी आर्टिकल्स छापने और कहीं ना कहीं जो मानवाधिकार से जुड़े हुए मामले हैं, उन पर सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ आर्टिकल लिखने के आरोप कश्मीर टाइम्स पर लगते रहे हैं पास्ट में भी। और इसी संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई है और इसके संचालकों और संपादकों से पूछताछ की संभावना भी अब जाग रही है। एसआईए ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ये छापेमारी जम्मू कश्मीर में मीडिया की स्वतंत्रता और जांच एजेंसियों की भूमिका पर एक प्रभाव डालने वाली प्रतीत हो रही है। इस कार्रवाई पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने तीव्र प्रतिक्रिया जरूर दी। कई लोगों का मानना है कि मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी कदम से बचना चाहिए जो पत्रकारिता को दबाव में लाए। वहीं कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि अगर कोई भी संस्था राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होती है तो उस पर मामला दर्ज करके जांच होनी जरूरी है, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस घटना ने लंबे समय से चले आ रहे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक तनाव, सुरक्षा स्थिति और मीडिया के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को फिर से उभारा है। कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता की आवाज उठाती आ रही हैं, लेकिन मौजूदा समय में वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहीं फॉरेन में है। इंटरनेट सेवाओं के लंबे समय तक बंद रहने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने, अन्य मामलों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर याचिकाएं दायर की थी। इस छापेमारी के बाद उन्होंने बयान जारी करते हुए इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला भी बताया। उनका कहना है कि ऐसे कड़े कदम से न सिर्फ पत्रकारिता पर रोक लगेगी, बल्कि क्षेत्र में विद्यमान तनाव और असमंजस की स्थिति और गहरी हो जाएगी। कश्मीर टाइम्स की तरफ से हालांकि आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि तमाम आरोप जो कश्मीर टाइम्स पर लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। कश्मीर टाइम्स का इतिहास भी इस विवाद की जड़ें गहरी और व्यापक कर देता है। यह अखबार शुरू में एक साप्ताहिक प्रकाशन था, लेकिन बाद में ये जम्मू कश्मीर का पहला बड़ा अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र बना। इसकी रिपोर्टिंग कई बार सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देती दिखाई दी, जिसने इसे विवादों में भी डाल दिया। 2020 में जब इसका श्रीनगर कार्यालय बंद किया गया था, तब इसे भी राजनीतिक और आधिकारिक स्तर पर एक बड़ी घटना माना गया। उस समय भी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर व्यापक बहस हुई थी। इस छापेमारी ने कश्मीर और जम्मू के बीच की राजनीतिक और सामाजिक तनाव और उनकी दूरियों को बढ़ा दिया था। पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की मांग करने वाले संगठनों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो इस मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता बरते। उन्होंने कहा कि किसी भी न्यायिक कार्रवाई में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्दोष पत्रकारों पर दबाव ना बने और प्रेस का सहारा बनने वाली ये संस्था स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा सके। लेकिन फिलहाल
एसआईए की रेड में जो हथियारों का जखीरा एक तरह से बरामद हुआ है, उसके बाद इस तरह का होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया जगत और मानवाधिकार समूह इस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इसके नतीजों और जांच के हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है। मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति हमेशा से ही जटिल रही है। यहाँ की खबरें लोक स्तर पर बहुत अधिक राजनीतिक तथा सामाजिक स्तर पर प्रभाव भी डालती हैं। इसके अतिरिक्त छापेमारी के दौरान जब्त की गई सामग्री के विश्लेषण का काम जारी है। जांच एजेंसी संदिग्ध गतिविधियों के तार कहीं अन्य आतंकवादी संगठनों या अवैध वित्तीय लेन देन तक भी जोड़ना चाहती है, उस तरह से भी जांच हो रही है। सूत्रों के अनुसार जांच में भी ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं अखबार की संपादकीय नीति या प्रकाशित रिपोर्ट से आतंकवादी या विवादास्पद तत्वों को समर्थन तो नहीं मिल रहा। इसलिए जांच में यह भी देखना जरूरी है कि अखबार की सामग्री किस प्रकार की है और वो क्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है या नहीं। हालांकि अखबार का प्रकाशन पिछले कुछ समय से बंद है, लेकिन सोशल मीडिया साइट अभी भी चल रही है। इस वक्त हम कश्मीर टाइम्स की ऑफिस के सामने खड़े हैं और कश्मीर टाइम्स ऑफिस की अगर हम बात करें तो मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कश्मीर टाइम्स ऑफिस के बाहर जो आप ये पुलिस के कर्मी देख रहे हैं, लेकिन अंदर जो है इस कश्मीर टाइम्स ऑफिस जो एक न्यूज़पेपर जम्मू का है, यहाँ पे लगातार सुबह से ही एसआई की रेड चल रही है और एसआई की रेड सुबह तड़के से चल रही है। एक्चुअली ये जो रेड है ये एक एफआईआर जो दर्ज हुआ था जो कश्मीर टाइम्स की मालकिन के खिलाफ, उसके बाद लगातार कश्मीर टाइम्स की अगर हम श्रीनगर ब्रांच की बात करें तो वहां पे भी पिछले साल रेड की गई थी और इस साल भी अब जो आज सुबह रेड की गई है एसआई की तरफ से और जो अभी तक हमें जानकारी मिलेगी, हालांकि ऑफिशियली इसका अभी इंतजार रहेगा, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि AK-47 और पिस्टल के कुछ राउंड्स मिले हैं वहां से और जो ग्रेनेड होता है उसके पिन्स मिले हैं। अब जो पूरा मामला क्या है, कितना सामान मिला है, वो तो आगे वाले जांच में पता चलेगा जब ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ सामान तो कुछ एमिनेशन तो मिला है और कुछ राउंड्स जिस तरह मैंने कहा AK-47 राइफल और पिस्टल्स के वो मिले हैं और ग्रेनेड्स के कुछ लीवर पिन्स मिले हैं। तो फिलहाल जांच चल रही है और जांच में क्या निकल के सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल कश्मीर टाइम्स के जो मालिक हैं वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन जो पुलिस है, एसआई है या बाकी एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से खंगाल रहे हैं चीज़ों को। पहले ही सुबह ही कंप्यूटर और लैपटॉप यहाँ से सीज किए गए थे और उसके बाद अब जो है एसआई ने कुछ जो ऑफिशियली इसका अभी इंतज़ार रहेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ सामान भी यहाँ पे जो एमिनेशन हैं उनको रिकवर किया है। तो फिलहाल तलाशी चल रही है। अभी कश्मीर टाइम्स ऑफिस के अंदर जो है बिल्कुल तलाशी चप्पे चप्पे की ली जा रही है और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिले हैं, लैपटॉप मिला है, कंप्यूटर्स मिले हैं, उनको भी खंगाला जा रहा है और कुछ और चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अभी ऑफिशियली इंतज़ार रहेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो रिकवरीज हैं वो क्या हैं और रिकवरीज के बाद ही पता चलेगा। जब ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगा तो यही पता चलेगा कि आखिर इसमें रिकवरी क्या हुई है। तो फिलहाल तलाशी चल रही है अंदर और कश्मीर टाइम्स के एरिया को पूरा सुबह से ही सील किया गया था और अब कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या क्या यहाँ से निकल के आया। सरकार के इस कदम ने पत्रकारिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की बहस को एक नया आयाम दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और इससे जम्मू कश्मीर के सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ जाता है कि लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जाए और कब सुरक्षा के नाम पर इसके अधिकारों को सीमित किया जाना उचित होता है। इस पूरे प्रकरण ने न केवल कश्मीर टाइम्स के प्रति लोगों की नजरें मुड़वा दी हैं, बल्कि देश विदेश में भी इस खबर ने तीव्र प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। कुछ लोगों को चिंता है कि कहीं ये पूरी घटना प्रेस कंट्रोल और सेंसरशिप का उदाहरण ना बन जाए। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी भी है कि वो देश की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें और किसी भी खतरे के प्रति एक सजग अभियान चलाएं। कश्मीर टाइम्स का ये विवाद आज जम्मू कश्मीर के मीडिया क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है, जहां पत्रकारिता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है। 1940 के दशक में स्थापित ये अखबार उस समय से लंबे संघर्षों और सियासी परिवर्तनों से गुजरा भी है, लेकिन हमेशा अपनी आवाज़ उठाने के लिए परिचित भी रहा है। कई बार जांच एजेंसियों और सरकार के निशाने पर भी रहा है। अब इसे फिर से राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, जो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति अभी भी नाजुक है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले में क्या निष्कर्ष निकालती हैं।
जिस तरह हथियारों का जखीरा मिला है उसकी जांच भी लगातार जारी है। तार खंगालने की कोशिशें अभी भी की जा रही हैं।